हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ भाई इकोनॉमिक्स की बहुत ही शानदार टिप्स आपके लिए लेकर। मुझे पता है भाई 28th को है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर और जिससे बहुत सारे बच्चों को लगता है डर। और उन बच्चों में से एक मैं भी था और देव भैया भी थे। अगर हम दोनों अपनी बात करते हैं भाई, हम लोग की इकोनॉमिक्स में बैंड बजी हुई थी। 11th में सबसे कम मार्क्स किसी में आते थे वो इकोनॉमिक्स था। 12th में जो प्री बोर्ड हुए, हाफ ईयरली हुए, उसमें भी इकोनॉमिक्स में कोई इतना खास हम स्कोर नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर हमने मेहनत करी, कुछ ऐसी टिप्स थी जिनको फॉलो किया और फाइनली बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें मैंने 94 स्कोर किए थे और देव भैया ने 95 मार्क्स स्कोर किए थे। एक न्यूमेरिकल मेरा 6 मार्क्स 4 मार्क्स का कुछ का गलत चला गया था, जिसका मुझे घर में थोड़ा बुरा भी लगा था कि भाई यार ये क्या गलती हो गई, नहीं तो पूरे इकोनॉमिक्स में आ सकते थे। बट आपके साथ वो गलती नहीं होगी जी, क्योंकि हम आपके लिए टिप्स लेकर आ गए। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, स्किप मत करिएगा। मे भी थोड़ी सी बड़ी ये वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें दो बुक हैं जो बहुत अलग अलग हैं, एक हमारी इंडियन हो गई और एक मैक्रो हो गई। तो पूरी वीडियो देखिएगा, सब कुछ आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली है। तो यार अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टडी टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो कंबाइंड दोनों आपकी बुक के लिए रहेंगी, राइट। उसके बाद फिर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक की टिप्स दूंगा, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टिप्स दूंगा। दोनों बुक बहुत अलग हैं तो अलग अलग टिप्स आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको रिवीजन टिप्स दूंगा कि भाई आखिरी में एकदम हम रिवीजन कैसे करेंगे। और फिर जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन की भी कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है। यार हम चाहते हैं कि हर एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे ताकि उनका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। क्योंकि यार मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसने अलग अलग फेजेस देखे हैं। तो मैं बहुत अच्छी टिप्स आपको दे सकता हूं। मैंने बुरा समय भी देखा है इकोनॉमिक्स में और बहुत अच्छा समय भी देखा है। मतलब एक टाइम होता था जब पेपर में कुछ समझ में नहीं आता था और बोर्ड में ऐसा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कोई डर लग रहा हो। इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल भी मेरा गलत गया उसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी जिससे वो गलत चला गया। तो भाई अब सीधे देखते हैं स्टडी टिप्स। तो स्टडी टिप्स जो कॉमन आपके लिए रहने वाली है, सबसे पहले इजी बुक। भाई इकोनॉमिक्स कोई हमारा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें दोनों बुक में कोई सिमिलैरिटी, ऐसा नहीं, दोनों बुक बहुत अलग हैं। तो जो भी बुक आपको इजी लगती है उसको आप पहले कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इकोनॉमिक्स में 4 दिन या 5 दिन का प्रिपरेशन लीव मिला था। तो मैंने सबसे पहले अपनी इंडियन कंप्लीट करी थी और इंडियन के बाद फिर मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स करी थी क्योंकि इंडियन मुझे इजी लगती थी। तो मेरा ये था भाई इजी बुक पहले निपटाते हैं और मैक्रो बाद में करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता ही नहीं है कि भाई कौन सी बुक आपको इजी लगती है, कई बार होता है कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता। मैं आप सबको बोलना चाहूंगा आप पहले इंडियन करिए, आगे आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैक्रो आप अगर थोड़ा सा लेट करेंगे, जितना ज्यादा आपके दिमाग में भाई मैक्रो रहेगा पेपर में उतना इजी आपको मैक्रो लगने वाला है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल स्कोर करना बहुत इजी होता है अगर आपसे बन रहा है तो भाई मैक्रो का ये है। तो मैं आपको बोलूँ आप इंडियन पहले करिए और मैक्रो को आप रख सकते हैं बहुत लास्ट के लिए नहीं, पर आप एक दिन अभी 2 दिन आप इंडियन को दे सकते हैं, फिर मैक्रो कर सकते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है उसको पहले करिए, अभी टाइम है, अभी आप डिफिकल्ट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन आखिरी में फिर आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे और आखिरी में देना भी नहीं चाहिए। लास्ट में उस पर फोकस करिएगा जो आपसे पहले से बनता है, लेकिन अभी टाइम है तो जो चीज आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है उसको करिए। नोट्स बनाइए, खुद के हाईलाइट करिए, दो में आप जो करना चाहें आप दोनों भी साथ में कर सकते हैं। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसके छोटे नोट्स बनाइए, बड़े नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स आपके ऐसे बनना चाहिए कि आप अगर सुबह उठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो आप आधे 1 घंटे में पूरे नोट्स पढ़ पाए। तो नोट्स हाईलाइट करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक के। तो वो आपको करना है। फिर भाई टिप्स एंड ट्रिक्स, अब अच्छे समझिएगा। हम लोग क्या करते थे, कुछ ट्रिक्स फॉलो करते थे। इस बार हुआ तो वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। जैसे हमने दिमाग में बिठा लिया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर है जेम्स। अब आप बोलेंगे जेम्स से मतलब क्या होता है, तो जैसे जी से ग्लोबलाइजेशन हो गया, एम से मैं बोल देता हूँ मास मीडिया हो गया। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी हम ट्रिक्स बना लेते थे, छोटे छोटे आप बोल सकते हैं वर्ड बना लेते थे जिनका मीनिंग निकल कर आता था कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे जेम्स लिखना है। जेम्स से मतलब ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट लिखना है, मास मीडिया का पॉइंट लिखना है, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर ऐसी कोई ट्रिक्स आप यूज कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी हमारी टिप्स हैं, इनको आप जरूर फॉलो करिए। फिर डिवाइड योर सिलेबस। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखेंगे, जितने भी दिन आपके पास बचे उसमें अपना सिलेबस डिवाइड कर लीजिए कि भाई मेरे पास इतने दिन हैं, ये 2 बुक में इतने चैप्टर बचे हुए हैं, पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा, इन टिप्स को फॉलो करते हुए। तो सिलेबस को अगर आप डिवाइड कर लेंगे, डेली का गोल बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये भाई हमारी एक कंबाइंड वे में स्टडी टिप्स आती हैं।
अब मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो में आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे, आप रिफ्रेशर फॉलो करेंगे। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगता है बहुत ज्यादा, आप वीकेओरी फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है। अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से बनता है, सिर्फ आप रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप संदीप गर्ग कर सकते हैं। दोनों बुक बेस्ट है, कोई अंतर नहीं, दोनों बुक बेस्ट है। बस वीकेओरी में थोड़ा इजी लैंग्वेज में है, तो अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है तो वीके से थोड़ा इजी हो जाएगा। लेटेस्ट एडिशन की बुक लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीधे क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, वो ये है भाई, हर एक टॉपिक की लिस्ट बनाइए। मैंने भी ये चीज करी थी। मेरा मतलब क्या है, आप अपना ये मैंने पीडीएफ डाल दिया है सीधे सीबीएसई की तरफ से जो है, इसमें देखिए सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसको एक कॉपी में पूरा लाइन से लिख लीजिए, नहीं तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अब इसमें जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे ना, उसको टिक लगाते जाइए, ये टॉपिक हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। और जब वो टॉपिक को आप रिवीजन करेंगे उस टॉपिक का, तो एक और बार टिक लगाएंगे। 2 टिक का मतलब है कि मेरा रिवीजन भी हो चुका है। मैक्रो में क्या होता है, आप थोड़ा आगे पीछे के टॉपिक कर सकते हैं। आपने पहला टॉपिक किया, दूसरा तीसरा आप छोड़ सकते हैं, सीधे चौथे पे जा सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो टिक लगाते चाहिए। और याद रखिए, बुक में आपको टॉपिक के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स मिलेंगे, तो उनको स्किप मत करिएगा। ये नहीं है कि सब टॉपिक स्किप कर दिए क्योंकि इस पीडीएफ में नहीं है, आपको थोड़े बहुत सब अगर टॉपिक्स दिए तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन टिक लगाइए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, इसने मुझे भी मदद करी थी। इससे हमको पूरे माइंड में क्लियर रहता है कि कितने दिन बचे हैं, कितना टॉपिक बचा है। जैसे मुझे न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते थे, तो वहां पर टिक नहीं था, तो मुझे याद था कि भाई न्यूमेरिकल अभी मुझे करना है। तो ये चीजें आप याद रखिए, बिल्कुल इसको फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स बिना प्रैक्टिस करे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स पढ़ के पहुंच गए, कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना है। उसका तरीका क्या है, हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसको सॉल्व किया। आंसर आप देख सकते हैं, सिर्फ आखिरी का आंसर देख लीजिए, सॉल्व करिए, देखिए आपका वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो आंसर मत देखिए, खुद से सोचिए मैंने क्या गलती करी है। 1-2 अटेम्प्ट दीजिए, अगर फिर आंसर नहीं आता है तो फिर अपनी गलतियां देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, ओ मैंने फॉर्मूले में ये चीज गलत लिख दी थी, ओ मैंने ये चीज गलत कर दी थी। जितना न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स आपके लिए उतने इजी हो जाएंगे। नोट्स जैसा पहले कहा, खुद नोट्स बनाइए और हमारे नोट्स जरूर फॉलो करिएगा। उसके बाद भाई मैक्रो में बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिरी समय में होते हैं क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप मैक्रो में करेंगे, पहले तो बुक ही पढ़ना है, उसके बाद की बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बार बार बुक कर रहे हैं, क्वेश्चंस पर फोकस करिए, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद भाई आखिरी मस्ट वॉच, क्या ऐसी चीजें जो एक बच्चे को भी स्किप नहीं करना है, वो है हमारी फंसना पक्का है सीरीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक यूनिट आ गई है, दूसरी यूनिट बहुत जल्दी आ जाएगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए, सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस कवर किए। इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप ये सीरीज करिए, आपको मजा आ जाएगा। ये भाई हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का आता है। अब इसके बाद इंडियन की बात कर लेते हैं भाई इकोनॉमिक्स में। इसमें आपको रिफ्रेशर नहीं, एनसीईआरटी करना है लेटेस्ट। अगर आप रिफ्रेशर कर रहे हैं, संदीप गर्ग बहुत अच्छी है, वीकेओरी भी अच्छी है, वो कर रहे हैं तो बस चेक कर लीजिए कि उसमें हर एक टॉपिक दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि रिफ्रेशर करना कोई गलत चीज है, नहीं, लेकिन इसमें आप एनसीईआरटी करिए। मैं ये बोलता हूं क्योंकि भाई अगर आप सीबीएसई का पीडीएफ देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा, मैक्रो की एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं रहती है। मैक्रो में कभी एनसीईआरटी मत करिए, लेकिन इंडियन में आप एनसीईआरटी करिए। रिफ्रेशर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये देख लीजिएगा, एनसीईआरटी हो चाहे रिफ्रेशर हो, लेटेस्ट होना चाहिए, पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा, सारे टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद एक चीज यार आपको बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते। इसका रीजन क्या है, अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो ये बुक पहले 11th में चलती थी, और जो 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती थी ना, वो 12th में चलती थी। लेकिन 2020 हमारे सेशन में इस चीज को चेंज कर दिया गया, बोला गया कि माइक्रो अब 11th में जाएगी और इंडियन अब 12th में आ जाएगी। तो 2020, 21 और 21 में आप सबको मालूम है बोर्ड एग्जाम अभी कैंसिल हो गए थे हमारे कोविड के चक्कर में। तो कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। इसलिए भाई मैं आपको बोलूंगा, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आपका बड़ा भाई हूं, मेरी बात सुनिए। इंडियन इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहला फोकस एनसीईआरटी होगा। आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, रिवीजन फिर से एनसीईआरटी से करिए। जब आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो जाता है, फिर आप क्वेश्चंस करिए, जितने क्वेश्चंस करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस के क्वेश्चन ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, उनको करिए, लेकिन पहला फोकस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपने कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? अगला पॉइंट आंसर फ्रेमिंग।
इंडियन इकोनॉमिक्स का आप सैंपल पेपर चेक करिए, उसमें आंसर आप मन से लिख सकते हैं अगर आपको अपना सिलेबस का नॉलेज है। ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जैसा नहीं है। इसमें अगर आपको एनसीईआरटी का डेटा मालूम है, आप मन से आंसर लिख सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफरेंट आते हैं, वो आपकी थिंकिंग बेस्ड रहते हैं थोड़े। आप देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को, वैसे डायरेक्ट नहीं आते, जैसे मैक्रो में डायरेक्ट आते हैं ना, इसमें डायरेक्ट नहीं आते। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन बनाते हैं, आपको अपना दिमाग यूज करके पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा है उसको देखकर आंसर बनाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। तो इसमें अगर आपकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी है, तो आप अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेते तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मेरी आंसर फ्रेमिंग अच्छी थी, मैंने इंडियन में ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं देखे थे, क्योंकि हमारे समय तो पहली बार ही था, एनसीईआरटी पर फोकस किया था। बट मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चंस भी करिए, अगर आपको आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छे से बनती है तो एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करिए। इसके बाद नोट्स हाईलाइट, अपने खुद के नोट्स भी आप बनाइए, हाईलाइट करिए बुक, आप हमारे नोट्स जरूर डाउनलोड करिएगा। और डेटा, एनसीईआरटी या रिफ्रेशर में जितना भी डेटा आ रहा है, अगर आप वो लिख कर आते हैं ना एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया हमें ये तो पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंसना पक्का है सीरीज दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या सीन है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए फंसना पक्का है सीरीज नहीं आएगी। भाई ट्विन ब्रोज ऐसे नहीं है कि व्यूज के लिए कुछ भी कर देंगे, हमें मालूम है फंसना पक्का है सीरीज पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको सीधा बोल देता हूं, अपनी सीरीज के बारे में ये बता देता हूं कि फंसना पक्का है सीरीज इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए वर्क नहीं करेगी। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सैंपल पेपर चेक कर लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक्स एक बहुत डिफरेंट चीज है। यहां पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, थिंकिंग बेस्ड आते हैं, नॉलेज बेस्ड आते हैं। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर, कई बार ही आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आपके थिंकिंग बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया ही नहीं होता है वो आपसे क्या पूछ रहा है। एक बंदा जिसको एनसीईआरटी का नॉलेज है वही सही आंसर लिख सकता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो आपको सोचना पड़ता है, अच्छा हाँ ये एनसीईआरटी का ये टॉपिक मुझसे पूछ रहा है। इसलिए भाई इंडियन इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने इसलिए 2 बार यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो जितने टाइम में आप फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे, उतने टाइम में अगर आप फिर से एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही चीजें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आपने वन शॉट वीडियो का नाम सुना होगा, हम इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए वन शॉट क्वेश्चंस आपके पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देंगे एनसीईआरटी के, कि अगर उनको आप एक बार देख लेते हैं तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझसे चैप्टर कितना बन रहा है। तो ये हम चीज कर देंगे, फंसना पक्का है इसमें आपके लिए टाइम वेस्ट रहेगा, तो हम नहीं बना रहे। माना व्यूज आते हैं, लेकिन जो सच है तो सच है, इसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़िए, और फिर जो हम पीडीएफ अपलोड करेंगे उनको आप देख सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हम इंडियन इकोनॉमिक की आपके लिए अपलोड कर पाए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि मैंने पढ़ा यार इंडियन इकोनॉमिक्स एक तो इजी है और अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम देकर आएंगे, आप बोलेंगे गुरु भैया सही बोल रहे थे, इसके क्वेश्चन थोड़े से तो अलग आए बाकी सब्जेक्ट से। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं भाई जिसको आंसर फ्रेमिंग में डाउट है, आपके आगे अभी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बचा है, इकोनॉमिक्स में आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे आंसर फ्रेमिंग नहीं बनती है, हमारा एक बहुत शानदार आंसर राइटिंग पर कोर्स आया हुआ है ड्रीम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का है, जिसमें भाई सारे सीक्रेट्स हमने रिवील कर दिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई आप कैसे चेकर को बता सकते हैं कि आपको अपने आंसर के लिए कितने मार्क्स चाहिए। आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई एक सही आंसर फ्रेम कैसे किया जाता है। इसके बाद भाई रिवीजन टिप्स, टिक, जैसा मैंने बोला आप एक कॉपी में पूरे टॉपिक्स लिख लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी चाहे तो आप बुक में टिक करिए, टिक करते जाइए। जो चीज आप एक बार पढ़ चुके हैं उसको टिक करिए, 2 टिक मतलब आपका रिवीजन भी हो गया। उससे आपको क्लियर होगा भाई कि कैसा आपका रिवीजन चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप दोनों बुक में जब आपने रिफ्रेशर कर लिए, तो आपको मैक्रो में तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, इंडियन में भी अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लिए तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। फंसना पक्का है सीरीज स्किप नहीं करेंगे आप, मस्ट वॉच। उसके बाद हमारे नोट्स भी फॉलो करिए बिल्कुल, और जो नोट्स आपके हैं उनको भी आखिरी में देखिएगा। एग्जाम डे की बात करते हैं, तो जो भी मैंने आपको रिवीजन टिप्स बताई वो तो आपको फॉलो करना ही है। साथ ही साथ आप भाई क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, जब बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको रीड करिए कि भाई कैसा पेपर आया, क्या मुझसे टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है पेपर लेंथी आया है, डिफिकल्ट आया है, जो भी है, पेपर उल्टा चालू करिए। पहले ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन करिए, उसके बाद शॉर्ट मार्क्स बाद जो शॉर्ट में आते हैं उनको आप करिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहले मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करे थे, वो क्वेश्चन सोचकर आंसर करना पड़ता है,
मैक्रो में ऐसा नहीं रहता, बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो ठीक। बन रहा है आपको बिना सोचे बस उसका आंसर लिख कर आना है, क्योंकि मैक्रो में ऐसा कुछ नहीं होता जहां मन का यूज कर रहे हैं। डेफिनेशन पूछिए आपको लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकली आपको करना पड़ेगा। इंडियन में सोचना पड़ता है, तो इंडियन थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो मैंने पहले इंडियन किया था और फिर मैक्रो किया था। न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में करते जाइए, बिल्कुल सीक्वेंस में प्रिपेयर करिए। लेकिन न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं तो लास्ट के लिए छोड़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कई बार बहुत टाइम ले लेते हैं। आपने किया वो गलत हो गया तो आपको फिर से काट के करना पड़ेगा, टाइम लग जाता है। तो पहले अपने मार्क्स सिक्योर करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, और न्यूमेरिकल्स आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं अगर नहीं बन रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं तो। टर्मिनोलॉजी, जब आप बुक पढ़ेंगे मैक्रो की, इंडियन की, तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स थोड़े अलग चलते हैं। तो थोड़ी बुक की लैंग्वेज में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उसको याद कर लीजिए, वो लिख कर आएंगे, मार्किंग स्कीम से थोड़ा मैच होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। रिलैक्स हो जाइए, डरना नहीं है। जब गुरु भैया इतने कम इकोनॉमिक्स में स्कोर करके टॉपर बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी बन सकते हैं, कोई अपन डिफरेंट नहीं है। देव भैया की अगर बात करें तो उनके इकोनॉमिक्स में इतने कम आते थे प्री बोर्ड में, बता नहीं सकता, बोर्ड में मुझसे 1 मार्क उनका ज्यादा आया। तो रिलैक्स करिए, सब पॉसिबल है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, फंसना पक्का डाल रहा हूँ, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमको चेक करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करिए, कोर्स की पूरी डिटेल्स आपके लिए डाल रहा हूँ। कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहां पर भी कई बार हम इंपॉर्टेंट चीजें पिंग कर देते हैं। बाकी बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।